अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज येट अगेन बहुत मज़ेदार सी स्वीट एंड सेवरी का कॉम्बिनेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। एंड जितने भी आई वुड से कि बच्चे हैं उनके लिए ये जो डिश है ना, ये बड़े ही उनकी फेवरेट होती है। और इसके अंदर और आई वुड से कि एक्स्ट्रा लवाजमात होना, लवाजमात इन अ वे कि चीज़ हो और पास्ता हो तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। तो बिल्कुल आज हम बनाएंगे लज़ानिया। ऑब्वियसली लज़ानिया में मीट ना हो तो आई थिंक वो लज़ानिया जो है ना अधूरा रह जाता है। तो आज हम बनाएंगे बीफ लज़ानिया। वेरी इजी टू मेक बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा फ्यूजन उसके अंदर ये होगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, बॉयल करके डालते हैं लज़ानिया शीट्स, लेकिन क्यों इतना हैसल करें, टाइम होता है हमारे पास बड़ा शॉर्ट एंड आपके पास भी बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल एज इट इज़ आपने जो है ना, ये आप लज़ानिया शीट्स देख लें, बॉक्स से निकालें, सिंपल आपने। लेकिन क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना उसको डबल इन साइज़ करेंगे ताकि उसका जो मॉइस्ट है वो प्रॉपर तरीके से हमारे लज़ानिया लेयर्स को सॉफ्ट कर दे। बिल्कुल इट्स वेरी इजी टू मेक एंड अ न्यू क्रिएशन आई वुड से। एंड लोग वैसे ट्राई नहीं करते, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बड़ा बेहतरीन सा वही जो है ना टेस्ट आता है, वही लुक आता है। ठीक है, और साथ में दूसरा बनाएंगे पिन व्हील डिज़र्ट बनेगा। आई वुड से लेमैन टर्म में इसको शायद टुकड़े ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम ब्रेड से ही बनाएंगे, बट जिस तरीके से आई वुड से कि आप लोगों ने देखा होगा कि पफ पेस्ट्री से मैंने एक रोल, एक डिज़र्ट बनाया था रिसेंटली जो एक बिल्कुल स्वर्ल में था, तो उसको हम ब्रेड से करेंगे। और वेरी इजी, इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, कस्टर्ड रेडी करना है और साथ में स्टेप जो है ना मैं आपको बताता भी रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास लज़ानिया के पड़े में हैं। ऑब्वियसली जो आपकी लज़ानिया शीट्स हैं, अगर आपने बॉयल करनी है बॉयल कर भी सकते हैं, बट आई वुड से कि इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से जो है ना बॉक्स खोल के लज़ानिया शीट्स जो है ना एज इट इज़ रख देनी है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि होता ये है कि जब आप इसको बॉयल कर लेते हैं उसके जो कॉर्नर्स हैं ना हमेशा ये निकल जाते हैं। तो ये एडवांटेज आपके पास ये कि प्रॉपर सेट रहेगा आपके कैसरोल डिश के अंदर। और इसको हमने बनाना किस तरीके से मैं आपको बता दूं। ये कैसरोल डिश ये होती है, पायरेक्स की डिश ले लें, कैसरोल ले लें, या एल्यूमिनियम के जो बॉक्सेस मिलते हैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपने यूज़ करना है। बट ऑब्वियसली ये हमने कुक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका रेशो है मॉइस्चर का वो ज़्यादा रखेंगे, मतलब सॉस जो है वो ज़्यादा बनेगी। एक होगी वाइट सॉस और ऑब्वियसली रेड सॉस बनती है, उसी के अंदर हम अपना मीट ऐड करेंगे। मीट के ऑप्शंस आपके पास हैं, लैम में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भरपूर जो है ना इसके अंदर पनीर भी ऐड कर सकते हैं और मिक्स वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स भी आपके पास आपकी चॉइस है। यहाँ पर बेल पेपर ऐड करूँगा, अनियंस ऐड करूँगा, लेकिन आपकी मर्जी है, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली भी कर सकते हैं, कैरेट्स भी कर सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो कैसरोल डिश है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना ऑयल लगा लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये अनकुक्ड पास्ता है। तो ऑयल जो आपने है ना समझे 1/4 कप पहले ही नीचे बिछा देना है ताकि अच्छे तरीके से ये ऑयल होगा नीचे। ठीक है, इसको रख देते हैं अब साइड पे। और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सॉस बनाना। सॉस दो तरीके से बनती है, एक रूह से बनती है जो कि फैट एंड फ्लावर का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आज वैसे मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से भी सिखाई हुई है, तो उसी तरीके से आज जो है ना रूह बनाएंगे। सबसे पहले ऑयल या बटर ले लें, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो मैदा है उसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, भूनना है। अब यही एक काम है जो हम लोग नहीं कर रहे होते जब भी हम पास्ता बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका मैदा है उसको अच्छे तरीके से भुनाई होगी, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, उसके बाद ही आपने इसके अंदर जो है ना और दूध या क्रीम जो भी आपने ऐड करना है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये गया 1 और 2। आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। एंड ऑब्वियसली अपने हिसाब से और कंसिस्टेंसी आप बड़ा कमी पेशी कर सकते हैं। बस इसी तरीके से यहाँ पर इसको हम भुनाई करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से मुझे ना एक पेस्ट चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये दरदरा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आई वुड से कि ऑयल में और ऐड करूँगा ताकि एक लंपी पेस्ट बन जाए। ज़्यादा नहीं, 1 और टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ। ये बस इसी तरीके से आपने प्रॉपर एक जो है ना इसकी पेस्ट बना लेनी है। जैसी पेस्ट बन जाएगी थोड़ी सी इसकी भुनाई करें ताकि जिसका कच्चापन है मैदे का वो अच्छे तरीके से प्रॉपर ख़त्म हो जाए। और वही सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि अच्छा, एक और भी चीज़ बताऊं कि इस सॉस को जैसे आपने ये रूह बना लिया, फैट एंड फ्लावर का ये रूह बन गया। अब इसी के अंदर जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रीम ऐड करूँगा और दूध ऐड करूँगा, तो आपकी जो बैशमेल सॉस है ना वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये आपका बेहतरीन सा ये जो अब खुशबू आना मुझे शुरू हो गई है, चूल्हे से मैंने उतार दी है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे मिल्क और क्रीम, ठीक है। उसके बाद अगेन आपकी मर्ज़ी है, सीजनिंग जितनी भी आपने ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। ये गया दूध, 1 कप के हिसाब से दूध ऐड कर रहा हूँ। ये दूध चला गया।
इसी के साथ साथ यहाँ पर अगेन इसको हम चूल्हे पे ले आएंगे और ये फ़ौरन थिक होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जाएगी क्रीम, हाफ कप क्रीम ऐड कर रहा हूँ। टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा ताकि कोई लंप ना रहे। एंड अब चूल्हा बंद, इसलिए क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। चूल्हा ऑन रहेगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और लंप भी आना शुरू हो जाएंगे। एंड साथ ही मैं आपको बताऊं कि ऑब्वियसली हमारे जितने भी खाने हैं बड़े बेहतरीन इसलिए बनते हैं, उसका एक की इंग्रेडिएंट आई वुड से जिस तरीके से खानों में होता है उसी तरीके से यूटेंसिल में भी होता है। तो एज यू ऑल नो एसके कुकवेयर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेशर कुकर के ये पायनियर्स हैं। आप देख सकते हैं मार्बल कोटिंग के साथ खाना बड़ा बेहतरीन और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी आपको पता है कि सारी चीज़ें होती हैं उससे ये टोटली कवर्ड, ISO सर्टिफाइड भी है। और बेहतरीन सी हमारी जो बैशमेल सॉस है वो भी यहाँ पर रेडी हो गई है। तो लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाएं ताकि जितने भी गिफ्ट सेट्स हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। और आई एम सो श्योर इनके डिस्काउंट्स भी होंगे, तो जाके सारे जितने भी इनके कुकवेयर है, कुकवेयर रेंज है, लाजमी लेकर आएँ। बस यहाँ पर देख सकते हैं चूल्हा बंद कर दिया है। बेहतरीन सी जो हमारी सॉस है वो भी यहाँ पर रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा इसलिए क्योंकि होता है कि ये बिल्कुल सेट होना शुरू हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये फ़ौरन थिक हो जाएगी। बस ये आपकी बैशमेल सॉस जो है ना रेडी हो गई है। अब ये समझें आपकी सारी सॉसेस की बेस है। इसके अंदर आप आपकी मदर सॉसेस जितनी भी होती हैं उससे बन सकती है ईज़िली। एंड आई एम सो श्योर आप लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि मदर सॉसेस क्या होती हैं, उसका भी इंशाल्लाह मैं पूरा एक रिव्यू आप लोगों को दूंगा। तो उसी से अल्फ्रेडो सॉस बनती है, आपकी हॉलैंडेज़ बनती है, बहुत अलग अलग तरीके से जितनी भी सॉसेस हैं वो सारी आपकी बैशमेल सॉस से ही बनती है। डेमी ग्लेज़ भी जो है इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि अगर आपको स्टेक सॉस बनानी है, मशरूम सॉस बनानी है तो यही आपकी बेस होती है। बस यहाँ पर इसके अंदर हम सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग अगेन सॉल्ट एंड पेपर हो गया, वो आपने ऐड करना है अपने हिसाब से टू योर टेस्ट बड्स। और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी ऐड करूँगा मैं, काली मिर्च, ऑरिगेनो ड्राइड जो इटालियन वाला होता है वो ऐड करना है, या फ्रेश आपके पास है तो वेल एंड गुड, एंड चिली फ्लेक्स। बस ये आपकी बेहतरीन सी जो सॉस है ना, वाइट सॉस, ये यहाँ पर रेडी हो गई। ऑब्वियसली इसको डबल इन साइज़ करना है तो आप इसके अंदर क्या करना है, हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि बेहतरीन सी सॉस का जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाए। और साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आप लोग जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम स्टार्ट करेंगे मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना, तो जल्दी वापस आइए ब्रेक से। बीफ लजानिया अज्जा, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक एक खाने का चमचा, लजानिया शीट्स 12 से 16 अदद, वाइट सॉस के लिए कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 खाने के चमचे, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कीमा और रेड सॉस के लिए कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा 500 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 अदद दरमियाने, पानी 1/4 कप, असम्बल के लिए पिज़्ज़ा चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी आप वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ पर बेल पेपर है मेरे पास, तो सिंपल बेल पेपर ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी और मज़ीद आपकी अपनी चॉइस है, जो आपने फ्यूजन करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा बेल पेपर पसंद है तो यहाँ पर मैं 2 अदद जो है ना फुल लार्ज साइज़ की वो ऐड कर रहा हूँ। बड़े बड़े चंक्स रफली इसको मैं जो है ना क्यूब्स कर रहा हूँ ताकि ये बाइट साइज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ऑब्वियसली टू योर टेस्ट बड एंड टू योर लाइकिंग आपने जितनी ऐड करनी है आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी बैशमेल सॉस जो है वो बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो गई। इसके अंदर अगर आपने चिकन पाउडर या चिकन क्यूब जो आपको मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली इसको टेस्ट जो है ना थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने के लिए बीफ हमारे पास है, तो सिंपल हमने क्या करना है, अब यहाँ पर दूसरी जो हमारी जो ग्रेवी है, जो एक्चुअल ग्रेवी है वो रेडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और साथ में हमारे जितनी भी एक्स्ट्रा सीजनिंग्स हैं वो भी इसके साथ साथ ऐड कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल जाएगा, 1/4 कप के हिसाब से मैं ऑयल ऐड कर रहा हूँ। हमेशा 1/4 कप ही ऐड किया करें या उससे थोड़ा कम। एंड ऑब्वियसली एसके कुकवेयर है तो आपका जितना भी बेहतरीन खाना होता है वो नॉन स्टिक तो इवेंचुअली है, ये सारे पैंस तो इजीली आपका बन भी जाता है और समझें कि ऑयल की आस नीड भी नहीं होती। तो यहाँ पर जाएगा गार्लिक
चॉप्ड गार्लिक आपने ऐड करना है, 3 से 4 जवे थे उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि बेहतरीन सा बस फ्लेवर आना चाहिए। एक समझे जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ पेस्ट भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी सारी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके की पेस्ट हैं। यहाँ पर जो टमाटर हैं 2 अदर टमाटर थे उसका पेस्ट बना लिया, सिंपल ब्लेंडर के अंदर डाल दें थोड़ा सा पानी के साथ, और यहाँ पर टोमेटो पेस्ट है, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है जो आपको बाज़ार से पिज़्ज़ा सॉस मिलती है, पास्ता सॉस मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स आपके पास सारी वैरायटी है, इसमें प्रॉपर तरीके से आप ना डाइवर्स होकर सोच सकते हैं कि जितना आपने ऐड करना है अपने लजानिया को टेस्टफुल बनाना है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा गार्लिक बेहतरीन तरीके से जो है ना ट्रांसलूसेंट हो गया है, फ्लेवर भी आ गया। अब मैं ऐड करूँगा यहाँ पर अनियन, एक मीडियम साइज़ अनियन है उसको भी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे ताकि अरोमा निकले। अरोमा के बाद जैसे ही आ जाए, आई थिंक इनफैक्ट आना शुरू हो गया क्योंकि पैन हमारा ऑलरेडी बड़ा गर्म है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास कीमा जो है बीफ का कीमा वो ऐड करूँगा। अच्छा, इसके अंदर लीन भी आप ऐड कर सकते हैं एंड फैट वाला भी सिंपल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 20% फ़ैट मैंने लाजमी ऐड हमेशा मैं करवाता हूँ, इसलिए क्योंकि उससे होता है कि बड़ा जूसी बनता है आपका जो पास्ता बना रहे हैं या लजानिया बना रहे हैं। अदरवाइज़ भी आप लीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप फ़ैट ऐड करेंगे ना तो उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर सारे जितनी भी हमारे पास और भी चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो टमाटरों का पेस्ट था 2 अदर टमाटर वो मैं ऐड कर दूँगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेरे पास टोमेटो पेस्ट है, एंड आई विल ऐड टोमेटो पेस्ट एज वेल। ये 1 से 2 टेबलस्पून ऐड कर लें, इससे खाने में डेप्थ बड़ी अच्छी आती है, उसकी शक्ल है ना वो भी बड़ी अच्छी बनती है। सारी की सारी चीज़ें आपने एक साथ ही जो है ना ऐड कर देनी है। लजानिया इज़ वेरी इजी टू मेक एंड जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं अपनी ममा को उनके साथ जो है ना आप लोग हेल्प करें ताकि आपका समझे लजानिया जो है ना और ज़्यादा अच्छा बने। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिकन पाउडर के साथ जिंजर गार्लिक पाउडर भी और मज़ीद ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अगेन फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस करना है मैंने, और जब आप इसको खाएंगे तो बड़ा ही बेहतरीन होगा। और अगर आपको जो आपकी मीट की जो स्मेल होती है वो भी समझे हट जाएगी ईज़िली। काली मिर्च अपने हिसाब से ऐड करें, या ½ टीस्पून मैंने ऐड कर लिया है। ड्राइड ऑरिगनो ½ टीस्पून, चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून एंड सॉल्ट टू योर टेस्ट बड्स। परफेक्ट, बस ये आपने करके अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स कर लेना है। कीमा मैं थोड़ा सा मैं इसको फ्रीज़ कर लिया था, बट ऑब्वियसली ये कि ये बहुत समझें लाइक 10 मिनट्स अच्छे तरीके से ये प्रॉपर जो है ना पक जाएगा। अब इसी के साथ मैं क्या करूँगा, पानी ऐड करूँगा ताकि ऑब्वियसली कीमा भी हमने अच्छे तरीके से पकाना है एंड हमें ग्रेवी भी अच्छी खासी चाहिए। तो बस आपने समझें कि 2 कप के हिसाब से पानी ऐड कर देना है। और अब हमने क्या करना है, इसको ऑब्वियसली अगर लिड लगाना है लिड लगा लें, बट अदरवाइज़ दिस इज़ परफेक्टली इसी तरीके से आप इसको रहने दें ताकि ये जो है ना कीमा अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक जो प्रोसेस है वो आपको बता दूँ कि किस तरीके से मैंने करना है ताकि हमारे साथ साथ प्रोसेस भी हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल था मेरे पास, ठीक है, ऑयल के साथ साथ यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जो सॉस है, ठीक है, ये थोड़ी सी सॉस मैं यहाँ पर नीचे ऑयल के साथ ऐड कर दूँगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है, ठीक है, ताकि नीचे जो आपकी जितनी भी ये जो स्ट्रिप्स हैं लजानिया की शीट से ये नीचे ना लगें, क्योंकि होता ही है अमूमन ऑब्वियसली कुक नहीं है तो नीचे ही ये चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो बस इसी तरीके से लजानिया शीट्स जो हैं हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रख देंगे। ये रॉ हैं एंड आप देखिएगा किस तरीके से बड़ा बेहतरीन तरीके से ये ना प्रॉपर कुक हो जाएगा। अवन मेरा प्रीहीटेड है, ऑब्वियसली 180 डिग्रीज़ पे आपने लाजमी अवन को प्रीहीट करना है। अगर आपके पास अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, चूल्हे पे भी आप इजीली जो है ना अपना पास्ता लजानिया इजीली बना सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली सॉस ऐड करूँगा, सारी प्रॉपर तरीके से लेयरिंग करूँगा और एंड में यहाँ पर आएगी चीज़। यहाँ पर थोड़े से ऑलिव्स हैं वो जाएंगे, थोड़े से इसके अंदर ऑरिगनो ऊपर मैं टॉपिंग करूँगा,
थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डालूंगा। अब बड़ा बेहतरीन सा जो डिज़र्ट बनने वाला है, ठीक है, बहुत इजी है। एंड जिस तरीके से आप शाही टुकड़े बनाते हैं बस आपने वही करना है, लेकिन थोड़ी सी जो आपकी ट्विस्ट है वो ब्रेड का है। ब्रेड के जितने भी किनारे हैं उसको मैं काटूंगा एंड सिंपल उसके जितने पतले पतले स्लाइसेस हैं ना वो करके एक व्हील बना लूँगा। व्हील जैसे ही बन जाएगा उसको मैं हल्का सा शैलो फ्राई करूँगा और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा कस्टर्ड। कस्टर्ड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा अच्छा सॉस पैन ले लेना है। ऑब्वियसली SK कुकवेयर के हमारे पास सारे सॉफ्ट ये जो हमारे सॉस पैन्स हैं इसमें हमने कस्टर्ड बनाना है ताकि बेहतरीन सा हमारा कस्टर्ड जो है ना वो भी यहाँ पर रेडी हो जाए। अब अगेन आपकी अपनी चॉइस है। सबसे पहले यहाँ तो सॉस पैन में सारी चीज़ें ऐड कर दें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दूध के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर लूँ। एंड यहाँ पर सिंपल मेरे पास कस्टर्ड है, चीनी है, उसी तरीके से जिस तरीके से आप घर पे बनाते हैं वैसे ही आपने सारी चीज़ें जो है ना अंदर ऐड कर दी हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे इलायची मेरे पास रखी है ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो बड़ा बेहतरीन सा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलायची है, यहाँ पर वो ऐड कर दूँगा खोल के इसी दूध के अंदर। और फिर हमने क्या करना है, सारी चीज़ें एक साथ पका लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। बस ये आपने अच्छे तरीके से सारी इलायची ना खोल के ऐड कर दें, ठीक है, ताकि फ्लेवर इसका आ जाए। छिलके समेत ऐड कर दें। इलायची का पाउडर भी मिलता है, लेकिन इलायची का पाउडर अगर आप बाज़ार से ख़रीद लेते हैं ना तो उसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल गायब हो जाता है। मुझे तो ये लगता है, तो जितना फ्रेश चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेरे पास चीनी है, चीनी में ऐड कर दूँगा। ये समझे हाफ़ कप है, चीनी थोड़ी सी और रखिए। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा शीरा भी रेडी करेंगे, वही सारी चीज़ें जो आप शाही टुकड़ी के लिए बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है कस्टर्ड, तो थोड़ा सा दूध इसी का मैं लूँगा एंड इसको ऑब्वियसली हल करके प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ऐड कर दूँगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके से कस्टर्ड बना लिया करें, एक ही जग के अंदर सारी चीज़ें ऐड करें। ये अब ये कस्टर्ड भी चला गया। अब आपने ये सारा का सारा जितना भी मिक्सचर है इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्क करेंगे ताकि जो हमारे ग्रैन्यूल्स हैं चीनी के वो अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जाएं। ये देखें फ़ौरन ही कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका जो कस्टर्ड है लम्प वाला बने। बस आपने क्या करना है, इसको अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के साथ जितना आपको इसको थिक चाहिए, जितना आपने इसको रनी चाहिए, उस हिसाब से आप इसको पका लें। ठीक है, ये अब यहाँ पर मैं पैन ऑन कर देता हूँ, ये जो सॉस पैन है। एंड सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ पर जितना दूध है वो मैं ऐड कर लूँगा अपने हिसाब से। ठीक है, इतना काफ़ी है। ये जो इतना मैं बचा रहा हूँ ये मैं क्या करूँगा, बाद में और मज़ीद ऐड कर लूँगा कि ऑब्वियसली मुझे देखना है कि कितनी कंसिस्टेंसी है। हमेशा जब भी कस्टर्ड बनाए एक्स्ट्रा दूध साइड पर रख लिया करें, क्योंकि होता ही है, क्योंकि चूल्हे का भरोसा कभी भी नहीं होता। वो कभी ना जिस तरीके से दूध उबल जाता है ना और वो थिक होना शुरू हो जाता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा होगा। आहिस्ता आहिस्ता डालते रहें और जो आपकी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतना इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, आप जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। पिन व्हील डिज़र्ट अज्जा, चीनी 1 कप, पानी 1.5 कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 3 से 4 अदद, पिन व्हील के टुकड़ों के लिए, ब्रेड स्लाइस बड़े हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल तलने के लिए, रबड़ी के लिए, दूध 1.5 कप, चीनी 1/2 कप, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा लजानिया जो है ना इन प्रोसेस है एंड मीट भी रेडी हो गया है एंड सॉस भी बेहतरीन सी सिजल हो रही है। अब यहाँ पर सबसे एंड में हमने बेल पेपर्स ऐड कर देना है, थोड़े से बचा लूँगा ताकि ऊपर से जो है ना थोड़ा सा एक अच्छा अपीलिंग भी लुक आए। ठीक है जी, बस इसको मिक्स करेंगे एंड समझें सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझे रेडी ही हैं। बस हमने क्या करना है, बस सैम्पलिंग करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारा बेहतरीन सा साथ साथ कस्टर्ड भी रेडी हो गया है। ठीक है, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी आ जाए। ठीक है, इसको बिल्कुल स्लो वाले चूल्हे पे रख दिया है ताकि बस ये आहिस्ता खुद ही अपनी कंसिस्टेंसी जो है ना पूरी पे उतर आए। बस आज जो है ना हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दोनों डिशेस साथ साथ जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि बेहतरीन सा हमारे पास टाइम भी हो और मज़ीद बातें शातें करने का। ठीक है जी, अब सारी चीज़ें हो गई हैं, बस हमने क्या करना है, अब
यहाँ पर शीट्स के ऊपर यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, जो हमारा बेहतरीन सा ये मीट है, ऑब्वियसली जो मीट है आप देख रहे हैं ये पानी मैंने एक्स्ट्रा इसका जो ब्रॉथ है वो रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि यही प्रॉपर तरीके से शीट्स को पकाएगा। इस तरीके से आपने प्रॉपर कच्ची शीट्स पे ही ऐड कर देना है, इस तरीके से। देखिए तो ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली अगेन वही सारा प्रोसेस आपने बार बार करना है। ये शीट्स हम वापस ऊपर लगाएंगे। एंड होता है कि शीट्स कभी कभार टूट भी जाती हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं, जो छोटे बिट्स एंड पीसेज है ना उसको भी तोड़ के आपने साइड पे यूज़ कर लेना है। हम लोग हमेशा इसको जो है ना डिस्कार्ड करते थे, तो कभी भी ना करें। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज, तो कोई चीज़ को क्यों वेस्ट करें, वैसे तो जाके पेट में ही है। ठीक है, ये अच्छा जी। यहाँ पर वाइट सॉस इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना ऊपर ऐड कर देनी। अच्छा जी, जो सारी हमने प्रॉपर तरीके से जो सॉस है वो ऊपर हमने डाल देनी है। एंड अगेन वही सारा प्रोसेस वापस करेंगे। तो मैं कैसरोल डिश को इधर ले आता हूँ और यहाँ पर अगेन मीट जो है ना ऊपर ऐड कर देंगे इसी तरीके से। देयर यू गो। ये सारा का सारा मीट अगेन एंड अगेन वापस वही तरीके से आपने जो शीट है वो सारी की सारी ऐड कर देनी है। देयर यू गो। इसी तरीके से सारा का सारा जितना भी आपकी शीट्स हैं, जो साइड में बिट्स एंड पीसेस हैं, वो भी हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। ये ठीक है। सॉस अगेन इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपने सॉस ऐड करनी है। इसको इस तरीके से कर लें और इसको थोड़ा सा और मैं डाइल्यूट कर दूंगा पानी डाल के या दूध डाल के, ताकि ईज़िली जो आपका सॉस है ना थोड़ी ऊपर तक और मज़ीद प्रॉपर आ जाए। और इसी के साथ साथ अगेन सारा का सारा मीट मैं ऐड करूँगा। देयर यू गो। प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, लेकिन ये कि ईज़िली आपका जो है ना बड़ा बेहतरीन सा पास्ता बन जाएगा। बट ये है कि आपका लिक्विड जो है ना वो आपका होना चाहिए, इसके अंदर ब्रॉथ हो और जितना भी रेसिड्यू है प्रॉपर तरीके से आपने ऐड करना है। बिल्कुल ड्राई होगा तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये इस तरीके से सारा का सारा आपने प्रॉपर साइज़ भी जो है ना वो प्रॉपर कवर कर लेनी है। देयर यू गो। प्रॉपर साइज़ में भी मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। देयर यू गो। एंड इनफैक्ट एक काम करते हैं, सारा का सारा अब जो है ना हमने क्या करना है, बस आखिरी लेयर ऐड करनी है यहाँ पर पास्ता की। देयर यू गो। इस तरीके से ये फुल लोडेड करना है एंड प्रॉपर तरीके से ये जो है ना अवन के अंदर खुद ही कुक हो जाएगा। देयर यू गो। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सॉस मैं ऐड करूँगा और इसी के साथ जो सारी की सारी जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा ग्रेवी है वो भी जो बची हुई है वो भी ऐड कर दूँगा। और एट दी एंड मैंने क्या करना है, आपको पता है आप सबकी फेवरेट जो है चीज़ है, जितनी बच्चों की चीज़ फेवरेट होती है ना, उसी के साथ यहाँ पर लजानिया समझे कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। देयर यू गो। इस तरीके से आपने प्रॉपर जो है ना ये इस तरीके से। देयर यू गो। एंड जो हमारा एक्स्ट्रा सारा बिट्स यहाँ पर हमारे कीमे के पड़े हैं, ठीक है, तो वो भी अब मैं इसी के साथ सारा का सारा ऐड कर दूँगा। ये प्रॉपर तरीके से ये आपने इस पर ऐड कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर की लेयर पे भी अगर मीट है तो दैट्स टोटली फाइन, इसमें कुछ भी नहीं होता, और ज़्यादा बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा। ये इस तरीके से आपने कर देना है, थोड़ा प्रेस डाउन कर दें इस पर, इस तरीके से प्रॉपर कवर करें। एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ है वो ऐड करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपने जो चीज़ है वो ऐड कर देनी है इस पर। फुल लोडेड ये पिज़्ज़ा चीज़ है, आप मोज़रेला चेडर जो आपके पास चीज़ अवेलेबल है सिंपली आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़े से मेरे पास जो
कैप्सिकम है वो भी ऐड कर दूंगा ऊपर। एंड जो रिमेनिंग थोड़े से मेरे पास ऑलिव्स थे वो भी ऊपर ऐड कर दूंगा। दे यू गो। आई थिंक ऑलिव्स और मज़ीद कर देता हूँ क्योंकि ऑलिव्स जो है ना सबको पसंद आते हैं। एंड इसको आपने ऑब्वियसली कुकिंग टाइम अब बढ़ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगा एंड थोड़ा सा यहाँ पर ऑरिगनो, ड्राइड ऑरिगनो। एंड बस ये जो पूरी कैसरोल डिश है मैं डाल रहा हूँ अवन के अंदर। अवन का टेम्परेचर मैंने 200 डिग्रीज़ पे कर दिया है अभी। एंड मिड मैं समझे 10 मिनट्स बाद इसको जो है ना 180 पे कर दूंगा। आप लोग चाहे ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बीफ लजानिया अज्जा पानी हस्बे ज़रूरत, नमक के खाने का चमचा, लजानिया शीट्स 12 से 16 अदद वाइट सॉस के लिए, कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 खाने के चमचे, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कीमा और रेड सॉस के लिए, कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा 500 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 अदद दरमियाने, पानी 1/4 कप। असम्बल के लिए पिज़्ज़ा चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी बीफ लजानिया हमारा ओवन के अंदर है एंड इसको ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा लगेगा बिकॉज इट्स नॉट कुक प्रॉपरली। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूँ कि देखें कलर बड़ा बेहतरीन सा आ गया। अब मैंने क्या करना है, ये सिजल हो रहा है, सिंपल जो नीचे वाला रॉड है वो ऑन कर देंगे, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। साथ साथ हमारा कस्टर्ड भी हो गया एंड यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उसको प्रॉपर तरीके से जो है ना यहाँ पर मैंने एक समझे राउंड की शेप, एक पिन व्हील की शेप में दे दी है। एंड ये ऑब्वियसली इसी तरीके से होगा यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपने करना है। बट यहाँ पर अगेन थोड़ा सा ये है कि इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ और मज़ीद कलर अच्छा सा आ जाए, उसके बाद फिर मैं इसको निकाल के आपको बताता हूँ किस तरीके से और मज़ीद आपने बनाने हैं, ठीक है। इससे और ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए आप। एंड साथ साथ कस्टर्ड भी हमारा हो रहा है, बिल्कुल इसको आपने ऊपर एंड नीचे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है बस, ठीक है। ये ना इसको और मज़ीद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर लूँ ताकि कलर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए इस पर। देयर यू गो। साथ साथ कस्टर्ड भी हो रहा है एंड आई जस्ट कीप एन आई कि वो प्रॉपर तरीके से जो है ना यहाँ पर स्पिल ना हो जाए। ये लें बस, ये आपने गोल्डन एंड क्रिस्प आ चुका है इस पर। इसको यहाँ रख देते हैं एंड ये भी इधर चूल्हा भी कर देता हूँ बंद। और इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पिन व्हील्स हैं यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल आपने इसको क्या करना है वही सारा प्रोसेस है। एंड यहाँ का भी चूल्हा भी बंद कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि स्पिल हो जाएगा। अब सिंपल आप लोग ने क्या करना है, यहाँ पर इसके छोटे से स्लाइसेस लेने, प्रॉपर स्ट्रिप्स कर लेनी है। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पानी है, पानी से इसको प्रॉपर तरीके से आपने डिप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से हम बचपन में झंडियाँ लगाते थे ना वो लई बना के, उसी तरीके से आपने करना है। ये देखें, अब ये इस तरीके से और मज़ीद थोड़ा सा पानी लें एंड इसको भी प्रॉपर राउंड कर लें। ये एक स्ट्रिप रह गई, इसको भी थोड़ा सा डिप करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से आपने जो है ना प्रॉपर कर लेना है। कोई मसला नहीं, अगर खुल भी रहा है दैट्स टोटली फाइन। बस थोड़ा सा आपने प्रेस कर लें पानी के साथ लगा कर, इवेंचुअली खुलेगा। बस इसको आपने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, ये लें, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस इस तरीके से कर लें एंड बस ये आपने फ्राई कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे ही खुल रहा है तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा इस तरीके से कॉन्स्टेंटली पकड़ के बंद कर लें ताकि खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल इसी तरीके से सेट हो जाएगा जब फ्राई होगा प्रॉपर। बस अच्छे तरीके से इस पर कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। एंड बस आपने ये जो कस्टर्ड है अब इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं ताकि ये मुझे चाहिए प्रॉपर गाढ़ा,
फुल समझें कि एक गाढ़ा कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो होनी चाहिए इसके ऊपर। एंड अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे पास सिनेमन है, वो भी मैं ऐड कर दूँगा ताकि फ्लेवर इसके अंदर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। ये लें, बस ये अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। एंड इसको मैं अगेन बंद करूँगा क्योंकि ये जो है ना इसको कॉन्स्टेंटली हमने स्टर करते रहना है ताकि डिज़ायर कंसिस्टेंसी आ जाए। ये यहाँ पर हमारा जो एक आखिरी पिन व्हील है उसको भी यहाँ पर देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया। बस इस तरीके से आपने करना है। एंड बस प्रॉपर गाढ़ा आपका कस्टर्ड हो जाएगा तो ही आपने प्रॉपर तरीके से थोड़े थोड़े ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देना है। एंड आपका बेहतरीन सा जो आपका पिन व्हील डिज़र्ट है बड़ा इजी है, जितने भी घर में सारे लोग देख रहे हैं इजीली बना सकते हैं। जैसे आपके शाही टुकड़े होते हैं ना वही ये है। एंड इसके अंदर ऑब्वियसली आप अपनी फ्यूजन कर सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें और ऐड ऑन करनी है आप इजीली इस पर कर सकते हैं। देखें बड़ा गोल्डन एंड क्रिस्पी हो गया। एंड इसको भी मैं निकाल के यहाँ साइड पर रख दूँ ताकि ठंडा हो जाए। ठीक है, कस्टर्ड भी हमारा और मज़ीद बड़ा बेहतरीन सा हो जाए। जस्ट इसकी फ्लेम में ऑन करके अब इसको मैं प्रॉपर तरीके से गाढ़ा करूँगा। साथ में हमारा लजानिया भी ओवन के अंदर है, चीज़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। बस अब समझें कि 10 मिनट्स बाद मैं इसको निकाल दूंगा ताकि जो इसकी शीट्स है वो भी अच्छे तरीके से प्रॉपर जो है ना गल जाएं इसके अंदर। प्रॉपर उसी के अंदर इसी के जितना भी रेजिड्यू है सारा चिकन हो गया, आपका लैम हो गया, उसको जो भी समझे रस जो होता है ना, जो जूसेस होते हैं वो निकलेंगे और मज़ीद, और वही इसको प्रॉपर तरीके से पकाएंगे। जो बेस पे हमने नीचे ऑयल लगाया था, सॉस लगाई थी, वही इसको प्रॉपर तरीके से पकाएगी। अब यहाँ पर कस्टर्ड भी अच्छे तरीके से गाढ़ा हो रहा है। ये लें, यहाँ पर अब आई थिंक रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। मैं बस इसको प्रॉपर तरीके से और मज़ीद इसको गाढ़ा करूँगा ताकि फुल ऑन जो है ना ये एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थिक वो आ जाए। एंड समझे इसको 2 से 3 मिनट और लगेंगे, मैं हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगा। आप लोग जो है रिकैप देखें, जल्दी वापस आएँ। बीफ लजानिया अज्जा पानी हस्बे ज़रूरत, नमक के खाने का चमचा, लजानिया शीट्स 12 से 16 अदद, वाइट सॉस के लिए कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 खाने के चमचे, दूध आधा कप, क्रीम आधा कप, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कीमा और रेड सॉस के लिए कुकिंग ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद दरमियानी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, बीफ कीमा 500 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, खुश्क ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 अदद दरमियाने, पानी 1/4 कप। असम्बल के लिए पिज़्ज़ा चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पास्ता शीट्स को उबालें और तेल लगा के ठंडा होने दें। वाइट सॉस के लिए एक सॉस पैन में कुकिंग ऑयल और मैदा डाल के 30 सेकंड अच्छी तरह मिक्स करें। अब दूध अच्छी तरह मिला के 2 से 3 मिनट पकाएं, फिर क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब काली मिर्च पाउडर, गार्लिक पाउडर, खुश्क ओरिगानो और नमक अच्छी तरह मिला के ठंडा होने रख दें। कीमा और रेड सॉस के लिए एक सॉस पैन में कुकिंग ऑयल, प्याज और लहसुन डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें और गोल्डन होने तक भूनें। बीफ कीमा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, खुश्क ओरिगानो और टमाटर का पेस्ट मिक्स करके 2 से 3 मिनट पकाएं, फिर टमाटर डाल के मिक्स करें। असम्बल के लिए 9x9 की बेकिंग डिश में रेड सॉस फैलाएं। अब उबली लजानिया शीट्स, रेड सॉस, वाइट सॉस, चीज़ और लजानिया शीट्स रखें। फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 25 मिनट या चीज़ के पिघलने तक बेक करके सर्व कर दें। पिन व्हील डिज़र्ट अज्जा: चीनी 1 कप, पानी 1.5 कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 3 से 4 अदद। पिन व्हील के टुकड़ों के लिए ब्रेड स्लाइस बड़े हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल तलने के लिए, रबड़ी के लिए दूध 1.5 कप, चीनी 1/3 कप, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चमचा, कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: शुगर सिरप के लिए एक सॉस पैन में चीनी, पानी और हरी इलायची डालकर अच्छी तरह मिक्स करके उबालें। अब दरमियानी आंच पर 8 से 10 मिनट पकाकर एक तरफ रख दें। पिन व्हील टुकड़ों के लिए ब्रेड के किनारों को काटें और सफ़ेद हिस्से को बेलन से दबाएं। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड क्रस्ट का इस्तेमाल करें और बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज रखें। ब्रेड स्लाइस की एक तरफ ब्रश से पानी लगाएं और दोनों सिरों को जोड़कर ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख दें। अब 5 ब्रेड स्लाइसिस को दबाएं और पानी से सील कर लें। रोल अप करें और 2 सेंटीमीटर मोटी पिन व्हील के टुकड़ों में काट लें। अब कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म करके ब्रेड पिन व्हील्स को धीमी आंच पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। क्रीमी दूध के लिए तमाम अज्जा के साथ दूध तैयार करें और एक तरफ रख दें। एक थाली में दूध डालें, फिर हर पिन को शुगर सिरप से डबोकर दूध के साथ डालें। ठंडा करके सर्व करें। ऊपर गुलाब की पत्तियों और पिसे मेवे डाल के सर्व कर दें।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा पिनव्हील डिज़र्ट जो है रेडी हो चुका है। इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा स्लाइटली गोल्डन ब्राउन किया है। आपकी मर्ज़ी है, इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ब्रेड है तो जितना आप इसको डीप फ्राई करेंगे कलर जो है ना बहुत जल्दी इसका ब्राउन हो जाता है। कस्टर्ड जो है मैंने नीचे वैसे ही इसको प्रॉपर तरीके से सेटल कर दिया। अब थोड़ा सा मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर जो कस्टर्ड है वो ड्रिज़ल करूँगा। एंड आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं एंड रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, कैरेमल सॉस हो गई, जो भी आपके पास आपको जिस तरीके से इसका फ्यूजन करना आप इजीली कर सकते हैं। ये नहीं, बेहतरीन सा इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इसको आप सोक कर लें। देयर यू गो। एंड साथ साथ हमारा लज़ानिया भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया है, बस उसको भी मैं निकालूंगा। एंड इसके ऊपर आप अगर आपने देसी वर्जन और करना है इसको तो आप इसके ऊपर रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़े से कन्फेक्शनर शॉप जो होती है वहाँ पर आपको इजीली जो है ना ये गोल्डन एडिबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो हम थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर बस इसके ऊपर थोड़ा सा ये लें, इस तरीके से मैं ऐड कर दूँ। ये लें, परफेक्ट। अच्छा जी, अब हमारा जो लज़ानिया उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बड़ा बेहतरीन सा हो गया है एंड सिजल भी हो रहा है। ये नहीं, परफेक्ट। ये बड़ा फुल जो है ना स्मोकिंग हॉट हो रहा है इस टाइम पे। ये नीचे फुल आपका जो एक्स्ट्रा शीट है वो ऑब्वियसली जो ऊपर है वो क्रिस्पी भी हो गई है एंड बड़ा बेहतरीन सा जो आपका पास्ता है वो कुक्ड हो चुका है। एंड इसी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से मैंने किया, मैंने थोड़ा वेरिएशन दिए कि बिल्कुल जो रॉ है पास्ता की शीट्स वो ऐड करके उसमें जितनी सॉस आपकी ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से जो आपका पास्ता है वो प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएगा। अच्छा जी, ये लाजमी आपने सारी जितनी हमारी रेसिपीज़ हैं वो लाजमी ट्राई करनी है एंड फीडबैक भी आपने लाजमी देना है। आई रियली होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.